तो दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम कक्षा 3 भाग 1 अध्याय 1 संख्याएं अधिगम बिंदु में 500 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ, 500 तक की संख्याओं को लिखना, भारतीय अंकों से परिचय। आज हम जानेंगे आपने 100 तक की संख्याओं का अभ्यास मोती माला मोतियों से व माचिस की तीलियों से बंडल से किया था। देखिए, समझिए व इस प्रकार लिखिए। 3 बंडल, एक बंडल में 10 तीलियां हैं, 3 बंडल में हो जाएंगी 30 तीलियां, जो 30 को लिखा जाएगा और 3 माचिस की तीलियों को 3 लिखा जाएगा। 30 3 33 अंकों में लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे 33। यहाँ पर 2 मालाएँ दी हुई है, 5 मोती, तो इनको हम लिखेंगे 20 5 25। उसी तरह 2 मालाओं से 20 और 5 मोती 25 हो जाएंगे। 9 मालाएं, 6 माला, इसको हम 60 लिखेंगे और 9 मोती, इसको हम 9 लिखेंगे। 60 9 69, इसको हम 69 पढ़ेंगे। 60 9 69, इसको हम लिखेंगे 69। अब 7 बंडल 69। अब देख रहे हैं आप, ये 7 बंडल हैं जो 70 को प्रदर्शित करेंगे और 7 खुले तीलियां हैं, यह 7 को प्रदर्शित करेंगी। तो 70 7 ये हो जाएंगे 77, 70 7 77। फिर 9 मालाएं हैं, इनको हम 90 पढ़ेंगे और इसको हम 90 लिखेंगे। 500 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ। बांस की टोकरियां बनाने वाले परिवार को कुल्फ़ी की डंडियों का ऑर्डर मिला, लेकिन वे 100 से आगे की संख्या नहीं जानते थे। उन्होंने इस प्रकार सीखा। आप भी सीखने का प्रयास कीजिए। जमुना ने 10-10 के बंडल बना दिए, लेकिन राधा समझदार थी। उसने 10-10 डंडियों के बंडल को बांधकर 100 डंडियों का एक गट्ठर बना दिया। एक बंडल में 10 डंडियाँ हैं और एक गट्ठर में 100 डंडियाँ हैं। अब जमुना भी 100 डंडियों का एक गट्ठर बनाने लगी। अब एक गट्ठर में एक एक डंडी यहाँ और मिलाते हैं तो ये बन जाएंगी 100 प्लस 1। इसको हम 100 में 1 जोड़कर लिखेंगे 101। शब्दों में लिखेंगे 101। आप देख रहे हैं, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। और दूसरी वाली स्थिति में 100 प्लस 2, इसको 102 लिखा जाएगा। इसी प्रकार 100 प्लस 10 बराबर इसको 110 लिखेंगे। यहाँ एक गट्ठर, एक बंडल, 110 डंडियाँ हुई। एक गट्ठर प्लस एक बंडल प्लस 3 डंडियाँ हों तो इस प्रकार लिखते हैं, एक गट्ठर 100, एक बंडल 10 और 3 डंडियाँ 3, तो 110 3 13। तो इसको पढ़ेंगे 113। 110 3 13, तो 113 इसको हम पढ़ेंगे। आओ आगे समझते हैं। एक गट्ठर प्लस 5 बंडल प्लस 3 खुली डंडियाँ, इनको एक गट्ठर का मतलब 100 मान होगा, 5 बंडल का 50, 3 खुली डंडियाँ 3, तो इसको पढ़ेंगे 150 3 53, 153। एक गट्ठर प्लस 9 बंडल प्लस 9 डंडियाँ, तो इसको हम पढ़ेंगे 100, 9 बंडल से 90 डंडियाँ और 9 डंडियाँ 9, तो 99, 199 इसको पढ़ा जाएगा। 100 प्लस 99 199। जैसे ही 9 डंडियों में एक डंडी और मिलाएंगे तो 10 डंडियाँ हो जाएंगी और एक बंडल बन जाएगा। एक गट्ठर 9 बंडल और 9 में एक डंडी और जोड़ देंगे तो 10 डंडियाँ हो जाएंगी। तो ये बनेगा एक गट्ठर 9 बंडल और एक बंडल।
कुल 10 बंडल हो गए, 9 बंडल और 1 बंडल, 10 बंडल और 1 गट्ठर। तो एक गट्ठर में 10 बंडल आते हैं, तो एक गट्ठर और 10 बंडल कितने हो गए? 2 गट्ठर। 2 गट्ठर का मान 200 डंडियाँ हो जाएंगी। एक गट्ठर में 100 डंडियाँ, तो 2 गट्ठर में 200 डंडियाँ हो जाएंगी। अब आप देख रहे हैं एक गट्ठर 100 डंडियों का होता है, इसको हम शब्दों में लिखेंगे 100। 2 गट्ठर 200 डंडियाँ 200, 3 गट्ठर 300 डंडियाँ 300, 4 गट्ठर 400 डंडियाँ 400, 5 गट्ठर 500 डंडियाँ, इसको शब्दों में लिखेंगे 500। अभ्यास 1.1 आप कर रहे हैं। गट्ठर, गट्ठरों की संख्या अंकों में लिखनी है, फिर आपको संख्या शब्दों में लिखनी है। इनको हम अंकों में लिखेंगे, यहाँ पर हम इनको शब्दों में लिखेंगे। एक गट्ठर, इसको हम अंकों में 100 लिखेंगे, शब्दों में 100 लिखेंगे। तीन गट्ठर, इसको हम 300 लिखेंगे। 2 गट्ठर, इसको हम 200 लिखेंगे। 4 गट्ठर, इसको हम 4 गट्ठर, तो इसे हम लिखेंगे अंकों में 400। लिखेंगे। वैसे ही 5 गट्ठर, इसे हम 5 गट्ठर गट्ठरों की संख्या में लिखेंगे। $500, इसको शब्दों में लिखेंगे 500। आप जान